अमृतकाल तो जो है लगता है अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला और मोहन भागवत का चल रहा है। बाकी अमृतकाल में अमृत जो है हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए तो कावड़ ढो, भांग पियो और मस्त रहो। तो ये दो तरीके का अमृतकाल है। अमीरों के लिए अलग है और गरीबों के लिए अलग है। गरीब क्या करेंगे, इनकी भांग पिएंगे, भंडारे खाएंगे और इनके धर्म का प्रचार करेंगे। और अमीर क्या करेंगे, अमीर जो है यहाँ के संसाधनों को, सरकारी संपत्तियों को खरीद लेंगे और जो है ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। जैसे कि नीता अंबानी को आपने देखा होगा कि वो जाके जो है एम्बेसडर बन रही है भारत की संस्कृति की। जिसको भारत की संस्कृति की एम्बेसडर देखिए कौन बन रही है, जो यहाँ पर आके मंदिरों को फंडिंग करती है और बाहर जाके कहती है कि मैं बुद्ध की तरह। हाँ, पहले एक फूलन देवी थी, अब 3 फूलन देवी बनाई है। तो क्या सारी बेटियों को फूलन देवी बनाने का काम है क्या उनका? अभी तो जो है कुछ लोग जो है सरकारी नौकरियां बची हुई हैं, क्या उनको भी सबको प्राइवेट कर रहा है आपने? अभी तो जो है जंगल जमीन जो है थोड़े बहुत हमारे हाथ में है, ठीक है। मणिपुर की तरह क्या जो है आप जो है सारे राज्यों को जलवा के वो भी हमसे छीनना चाहते हैं। तो ये आपके बचे हुए हैं। हर युवा खुश है तो आप बताइए ना, मेरे को 10 युवा खड़े होंगे, उनमें से पूछना कि किसके पास नौकरी है, तब मैं बताऊंगी कि वो खुश है या नहीं। कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, कितनी महिलाएं जो है दैहिक शोषण के लिए। आप वैशाल्य बताओ ना, यहाँ पे GB रोड पे, दिल्ली जो राजधानी है देश की, अगर हमें ये रोजगार मिलता तो आप दिल्ली की सड़कों पर जाइए रात के अंधेरे में, ठीक है, महिलाएं किस तरीके से देह व्यापार करने को मजबूर हैं। दिन में जाइए, भिखारी किस तरीके से जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। देश की राजधानी की बात कर रही हूँ। 140 करोड़ आबादी को परिजन बोला है मोदी जी ने। 140 करोड़ को परिजन नहीं बोला है, उसने ये कहा है कि भाई 140 करोड़ में 140 जो है ना मेरे करोड़ परिजन हैं, जिसमें से 90% सेवक हैं और 10% मेरे अपने खुद के रिश्तेदार हैं। तो 10% उनके खुद के घर वाले, हम तो सेवक जन हैं उनके, तो परिवार में तो आते ही हैं। भाई जो काम कर रहा है मेरे घर में वो भी तो हमारे साथ मिलकर खाना खाता है। हम उसकी थोड़ी जो है अगर चोट लग जाती है तो उसकी वो करते हैं, तो परिवार का एक मेंबर बन जाता है। बहन जी, ये है कि अभी आपने देश के हालात पे बात करी कि राजधानी में महिलाओं की ये दुर्दशा है। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? संविधान में पूरे अधिकार हैं, बावजूद उसके दुनिया की आधी आबादी, इंडिया की आधी आबादी के लिए प्रोटेक्शन की, उसके आर्थिक व्यवस्था की सरकार की कहीं जिम्मेदारी बनती है? नहीं बनती, और नहीं बनती तो ये सत्ता में टिके हुए हैं, कैसे टिके हुए हैं? देखिए, इस देश में जो है जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसमें जो है ब्राह्मण सबसे ऊपर है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। महिलाएं तो जो है इन्होंने महिलाओं को तो कहीं उस पर रखा ही नहीं। शूद्रों से ज़्यादा बदतर हालत जो है महिलाओं की है इस देश में। और अगर मैं आपको बताऊं, मनुवादी लोग अगर महिलाओं का संरक्षण देने लग गए तो देवदासी प्रथा तो यही चला रहे। कर्नाटक में तो अभी भी चल रही है। हाँ, नहीं, बंगाल में नहीं चल रही क्या? जी। दिल्ली में नहीं चल रही क्या? रात को होटलों में नहीं चल रही क्या? इनके अधिकतर जो MP MLAs हैं, क्या उनके बिस्तरों पर रोज नहीं चल रही क्या? ठीक है, तो वो जो है महिलाओं को प्रोटेक्शन दे देंगे तो इनकी अय्याशियाँ कहाँ से होंगी? तो महिलाओं को तो ये प्रोटेक्शन दे नहीं सकते। महिलाएं तो आज भी जो है मनोरंजन का साधन है। तो मतलब महिलाओं को मजबूत बनाने के नियति में नहीं है वर्तमान सरकार, या अगर नियति में होती तो 3 महिलाओं का नग्न घुमाया जाता क्या देश में? ये नियति दिख रही है। पहले एक फूलन देवी थी, आज 3 का नग्न घुमाया जा रहा है, तो इनकी नियति दिख रही है, तभी बढ़ोतरी हो रही है। इनकी नियति नहीं है, इनकी नियति ये है कि ब्रिजभूषण हजारों लड़कियों को छेड़कर भी प्रधानमंत्री के पीछे बैठा है, तो इनकी नीति दिख रही है, तब भी नियति दिख रही है तुम्हारी। तो ऐसी नियति का हमें नहीं चाहिए ऐसे, ठीक है ना? नीति और नियति दोनों सही है। हमें नीति और नियति जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने पर दिख गई थी, तब भी मैंने बाइट दी थी। मैंने कहा बिल्कुल भी ब्रिजभूषण को कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ब्रिजभूषण को कुछ होना यानी बीजेपी के चीथड़े खुलना, तो बीजेपी डगमगा जाएगी, सत्ता हिल जाएगी। तो ब्रिजभूषण कुछ सत्ता में डटे रहने के लिए ये वुमेन्स को मतलब नेग्लेक्ट करते रहेंगे, इग्नोर करते रहेंगे, उस पर जो भी क्राइम। औरतें तो परोसी जाती हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको परोसी जाती है, नेताओं को परोसी जाती है। अब जो SC ST माइनॉरिटी के जो हमारे जो MP MLAs हैं, विश्वकन्याएं उनके घर में बीवी बनी, गृह मंत्रालय संभाल रही हैं कईयों के। तो इसके जरिए तो वेदव्रत मौर्य की हत्या हुई थी, ये राज ही इसके जरिए आया है। तो कहाँ से कोई इनका कानून बना देंगे? तो विश्वकन्याएं तो इनके राज का रास्ता है, तो कहाँ से ये महिलाओं के लिए कानून बना देंगे? महिलाओं के लिए कानून बना दिया, आदमी फिसलता किस पे? या तो शराब से। की राजनीति नहीं चलने वाला, वंशवाद की राजनीति नहीं चलने वाला। जितनी जिस चीज़ की ये बात कहते हैं, गायें बचाओ बचाने की ये बात करते हैं, और गायें उतना ही कूड़ा खारी होती है। तो इनको तो जो हक अधिकार के लिए कोई ना कोई आदमी तो चाहिए ही। महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए इतना फंडिंग आती है तो वो इनके खाते में चली जाती है। SC ST माइनॉरिटी के लिए जो फंडिंग आती है फिर ये खाते में चली जाती है। जिनके नाम पर योजनाएं बनती हैं उन्हीं के ऐसी तैसी ये करते हैं। आने वाले समय में भी हमें कोई सुरक्षा संरक्षण महिलाओं के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा? हम बच्चियों की भी बात करूँ, मैं बच्चियाँ भी नहीं मिलेगा। अगर देखिए मनुवादियों की सरकार नहीं, देखिए मनुवादियों की अगर सरकार रही तो आपकी अगर दोबारा से 2024 में बीजेपी सरकार आती है तो लिख लो कि जैसे
वो जो पहलवान सिपाही था मणिपुर का, वो देश की रक्षा तो कर सकता है लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता। तो फूलन देवी के ना तो किसी पिता ने ना किसी गांव वाले ने रक्षा करी। तो ये समझ लेना, घर में से निकाल के बेटियों को वही करेंगे जो स्तन टैक्स पहले स्तन ढकने को दिया जाता था, वही हाल हमारा होगा। देवदासी प्रथा होगी, 3 दिन शादी के बाद जो है घरों में रखा जाएगा। तो इसी देश की आवाम की बहन बेटियां हैं, क्या सारी आवाम चुप रहेगी, मुंह पे हाथ रख के बैठ जाएगी? ये कैसे रहेगी चुप? फूलन देवी सावित्रीबाई फूले ने सारी शिक्षा में क्रांति लेके आ गई। फूलन देवी ने जब बदला लिया तो सारे डर गए। बताओ ना, उनके जब तक वो जिंदा मरने के बाद ही उनके जो ये निर्भया कांड, मनीषा वाल्मीकि कांड, उनके काफ़ी समय के बाद हुए ना। तो एक फूलन देवी ने सबके अंदर दहशत फैला दी थी पूरे भारत में, ठीक है। तो इसी तरीके से आज तो महिलाएं पता नहीं कितनी फूलन देवी बन गई हैं, तो इनके बस की बात नहीं है। जिस दिन इन महिलाओं ने फूलन देवी की तरह हथियार उठा लिए ना, तो जो है छुट्टी हो जाएगी इनकी सबकी। तो पूरी तरीके से मैदान में उतर आए महिलाएं। देखिए, मैंने तो कह रखा है 2029 में 5 साल और अपने आदमियों को दे रहे हैं हम, SC ST OBC माइनॉरिटी के। अगर आपने देश बचा लिया, संविधान बचा लिया तो ठीक है। 2029 में अपनी इज्जत आबरू बचाने के खातिर हमें मैदान में उतरना पड़ेगा। लेट न्यूज़ आएंगे 2029 तक। देखिए, हमें कोई ये ना कहे कि देखिए महिलाएं आगे आ गई हैं, महिलाओं अपने पुरुषों पर इनको कोई वो नहीं रहा है। और जो है ना, हम अभी ज्योतिबा फूले के सावित्रीबाई फूले जी की वजह से अभी हम पढ़ने लगी हैं। फिर जो है आरक्षण की वजह से, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से, शाहू जी महाराज की वजह से जो है हम थोड़ा सा आरक्षित होकर सीट नौकरियों में आई हैं, थोड़ा सा आर्थिक रूप से संपन्न हुई हैं हम। और अब हमने इतिहास जाना है, तो थोड़ा समय तो हमें भी, हम जो है ना एकदम से हिंसात्मक रूप नहीं देना चाहते, क्योंकि हम जननी हैं, हम जो है जन्म देने वाली हैं, हम मृत्युदाता नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन अगर हम 5 साल का और मोदी जी को समय दे रहे हैं, योगी जी को समय दे रहे हैं कि या तो सुधर जाओ, मोहन भागवत के हाथ की कठपुतली मत बनो, मनुस्मृति को लागू मत करो, या तो संभल जाओ, नहीं तो सावित्रीबाई, झलकारीबाई और फूलन देवी से इस देश को संविधान को लेकर के संविधान अब बदलना चाहिए। देखिए, ये तो जो है धीरे धीरे इंजेक्शन देते हैं कि भाई देखते हैं संविधान बदलना चाहिए। जितना ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, उतनी ही कैडर नीचे फैल रहा है कि संविधान बचा लो। फूलन देवी की जयंती पहले नहीं बनाते थे लोग, अब बनाए जा रहे हैं कि देखो, एक फूलन देवी थी, अब 3 बन गई हैं, अब बचा लो इनको। संविधान की प्रस्तावना को पढ़ाओ हर जगह, हर घर में बताओ कि हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं है। प्रधानमंत्री कभी भी जो है मुसलमान नहीं बना। अगर तुम्हें असली डर है तो मनुवाद से डर है, मनुस्मृति से डर है, स्वर्णवादियों से, पूंजीवादियों से डर है। SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की यूनिटी होनी चाहिए आने वाले टाइम में, हालात देखते हुए, जैसे अभी आपने कहा। बिल्कुल बन रहे हैं, हर जगह बन रहे हैं। पहले जो है SC जो है OBC के यहाँ नहीं जाता था, इतनी खाई ब्राह्मणवाद ने पैदा कर दी थी। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि SC ST OBC माइनॉरिटी मिल के सारी मीटिंगों में बैठ रहे हैं, ठीक है। हर जो है अंतरजातीय विवाह जो है अब हो रहा है, मंचों का साझीकरण हो रहा है। राजधानी में ये नजर आ रहा है, क्या गांवों में भी इस तरह के कैडर चल रहे हैं, जैसा आप कह रही हैं, की बातें चल रही हैं? बिल्कुल कैडर चल रहे हैं, और लोग अब सरकारी नौकरियां छोड़कर इसको कैडराइज कर रहे हैं। क्योंकि पहले मैं ग्वालियर में गई थी, ग्वालियर का युवा भी अपने हक मांग रहा है। अच्छा, मैं गवर्नर कहाँ हूँ, 52% OBC है, गवर्नर कहाँ है? SC ST जो है 22.5% है, इसके 22.5% गवर्नर कहाँ है? हमारे प्राइवेट ठेके कहाँ हैं? हमारे जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट हमारे क्यों नहीं बन रहे हैं? और जो है हमारी जो है ना जंगल जमीन पर जो है पूंजीवादियों का कब्जा क्यों हो रहा है? हमसे जो है हमारी सरकार जो है छीन लेती है जमीन ने और इनको दे देती है। सब समझ रहा है। मोदी जी कह रहे हैं 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बन जाएगा। बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? अब जो है अम्बेडकरवादी, अब जो है बुद्धिस्ट, जो है बुद्धवादी, अशोक मौर्य वंशी, ये सारे जाग गए हैं अब, ठीक है। महाशक्तिशाली बनने जा रहा है, बनेगा। अब युवा जाग गया इस देश का, इस देश की महिलाएं जागने लग गई। जब युवा और महिलाएं जिस देश की जागने लग जाए, उस देश को शक्तिशाली बनाने से कोई नहीं रख सकता। मोदी जी ये कह रहे हैं कि मुझे दिख रहा है अब हमारा राज और नहीं चलेगा, अब मोहन भागवत का और राज नहीं चलेगा, मनुस्मृति का और राज नहीं चलेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था 21वीं सदी SC ST OBC माइनॉरिटी की है। तो वो बाबा साहब की भविष्यवाणी को ही बता रहे हैं कि जिस तरीके से इनकी महिलाएं खुल के आ रही हैं, खुल के बातें रख रही हैं, सावित्रीबाई, झलकारीबाई, फूलन देवी इनमें नजर आ रहा है। तो इस देश को विकसित 2024 में 140 करोड़ जनता उनके साथ है, 140 करोड़ जनता। देखिए, ये उनका डर बता रहा है। डर देखिए, आपने देखा होगा, जिसकी 10 साल तक सत्ता रही हो उसे अलायंस करना पड़ रहा है, उसको अलायंस करना पड़ रहा है। यानी तुमने कुछ किया नहीं तो अलायंस करना पड़ रहा है उसको, और इसीलिए उन्हें कहना पड़ रहा है मैं आ रहा हूँ। किसी को जो वो आ रहा होता है उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही आ जाता है। उसका डर है कि भाई हम जा रहे हैं। लाल किले से कह रहे हैं मैं तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। अच्छा,
तो फिर अमित शाह का बेटा जो है हिंदू मुसलमान के मुद्दे में बैकवर्ड को मरवा रहे तुम। अमित शाह का जो बेटा है उसको तुमने क्रिकेट उसमें जो है अध्यक्ष बना दिया। तुमने जो है हमने लड़ाई में नहीं देखा उधर में बात में, हमें मणिपुर में नहीं देखा उसने। स्मृति ईरानी की जो है वो पहले शिक्षा मंत्री बना दी जाती है, जब शिक्षा पे सवाल उठाया जाता है तो ये स्वर्णवाद नहीं नजर आ रहा आपको? और कौन सा वंशवाद चलाओगे तुम? मैम स्मृति ईरानी फ्लाइंग किस का मामला बहुत उठा रही है, क्या कहेंगे इस पर? और स्मृति ईरानी अपनी सहेली के पति को भगा लाई थी, उस मामले पे क्या कहोगे आप? और मणिपुर में 3 नग्न महिलाओं का नग्न गैंगरेप हो गया, स्मृति ईरानी तब कहाँ थी? फ्लाइंग किस से तो जो है फ्लाइंग किस वाले को तो सजा देनी चाहिए। रावण ने तो सिर्फ किडनैप किया था, उसका जो है बुलडोजर भी चला, उसको मार भी दिया और हर साल उसका पुतला जला रहे हैं। लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं, जो गैंगरेप हो रहे हैं, निर्भया कांड, मनीषा बाल्मीकि कांड और जो है ना आपकी बिल्किस बानो कांड और जो है मणिपुर कांड, इसके अपराधियों को जिंदा नहीं जलाना देना चाहिए। जब किडनैप पार्लियामेंट भवन में ऐसे किस करना तो गलत है संविधान के। नहीं, हमें जो है हमें से सबसे बड़ा मामला देखना है, किस करना क्या, या उसकी वो अपनी सहेली के पति को भगा लाई, हमें इस मामले में अभी नहीं पढ़ना है। 50% महिलाओं को जो नग्न घुमाया गया है, 3 महिलाओं को नग्न नहीं घुमाया गया, भारत की 50% महिलाओं को आज हम नग्न अवस्था में देख रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, मेरे को भटकाओ मत, ना तो हिंदू मुस्लिम में मैं भटकूंगी, ना फ्लाइंग किस में भटकूंगी, ना स्मृति ईरानी जी ने जो है अपनी सहेली का पति भगाया उसमें भटकूंगी, और ना उसकी बेटी जो है शराब घोटाले में जो है पकड़ी गई और उसको बचा लिया गया, और जिसने किया उसको सस्पेंड कर दिया गया। महिलाओं में इससे दहशत बैठ गई है जो मणिपुर हादसा कांड जो हुआ है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। दहशत? हमें तो अपनी इज्जत ही इज्जत नजर नहीं आ रही है। हमें तो ये नजर आ रहा है कि कल मणिपुर के साथ, पहले यूपी में, आज मणिपुर में, कल जो है हमारे घर तक भी आग आएगी। और मैं अपनी बेटी को या मैं खुद जब अपने माँ बाप अपने भाई बहनों के सामने नग्न होकर घूमूंगी तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी। तो ये जो है हम जो है दहशत नहीं, हम बिल्कुल जो है फूलन देवी बन चुके हैं कि जैसे फूलन देवी ने 1 सप्ताह उसके साथ गैंगरेप होते रहे लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने आत्महत्या नहीं करी। अब हमारे भी हौसले बुलंद हो गए हैं, हमारे कोई हाथ लगाएगा हम उसको मार के छोड़ेंगे। बिल्कुल। मणिपुर से आई आवाज, लाल किले से मोदी जी ने दिया है झूठा भाषण कि मणिपुर में शांति छा गई है, जनता के सपोर्ट में वो खड़े हैं मणिपुर में। देखिए मणिपुर क्यों जाते हैं, मैं बात में ही देखो ना, अभी भी चल रहे हैं वो स्पीकर ले लेके कह रहे हैं। अभी नागलोई में दिल्ली में चल रहे थे, कहते हैं ओ माइक लेके जो है ना पुलिस स्टेशन के सामने ही दे रहे हैं, ओ भाई हिंदू बचो और ये बचो। राजधानी में है क्या शांति जो मणिपुर में शांति होगी? तो ये मणिपुर में शांति जो है पता नहीं अडानी को जमीन चाहिए कि क्या चाहिए। इंडियन पुलिस जो है आतंकवादी, जो हिंदू आतंकवादी वहाँ मंदिरों से गोलियां चला रहे थे और उनके प्रोटेक्शन में खड़ी थी या कैसे, स्टेन गन तो उनके भी हाथ में थी लेकिन वो रोक नहीं रही थी। भाई वो तो रक्षक तो जो है सरकार के अनुसार चलते हैं, सरकार जो कहेगी वो करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे उसके अकॉर्डिंग तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसा प्रधानमंत्री यदि विश्व के अन्य देशों में होते ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जैसे, तो उन्हें कब का इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता। नहीं, ऐसा है जनता ही भगा देती, इस्तीफा देने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, जनता ही उनको भगा देती। वहाँ पे पूर्णतः लोकतंत्र है, यहाँ पर अभी भी हम पर विदेशी लोग राज कर रहे हैं। यहाँ भी तो लोकतंत्र है मैम। नहीं, यहाँ पर लोकतंत्र होता, लोकतंत्र यहाँ पर होता तो 3 महिलाओं का नग्न नहीं घुमाया जाता, आदमी और पुरुष जो है बराबर होते हैं। जी जी ठीक है। और पुलिस जो है कहाँ चली गई थी पुलिस मणिपुर? भारत संस्कारी देश कहा जाता है, यहीं पर ऐसे कांड क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे मनुस्मृति मनुवादी स्वर्णवादी लोग हैं, इसीलिए होते हैं यहाँ पर। मैम एक सवाल है, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक थीसिस लिखी और थीसिस में उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई, किस तरीके से लोकतंत्र में तमाम लोगों के वोट काटे गए। उसको उन्होंने इंटरनेट पर डाला है और डालने के बाद जो है उनका इस्तीफा मांग लिया गया। तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? भाई शंभुक ऋषि को मारा गया, शूद्रों को आप शिक्षा क्यों दे रहे हैं? एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया कि अर्जुन को श्रेष्ठ बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऐसा ही होता है क्योंकि ये मनुवादी लोग जो हैं ये जो है सही को तो गलत बताते हैं और गलत को सही बनाते हैं। सावित्रीबाई फुले शिक्षा की क्रांति है लेकिन वो बताते जो है सरस्वती को है। ठीक है, अब लक्ष्मी जो है आती है, कहते पैसा आता है मेहनत से और टैलेंट से, साइंस से, विज्ञान से, हुनर से, लेकिन ये कहते हैं कि लक्ष्मी की पूजा कर लो तो पैसा आ जाएगा। तो ये सिर्फ जो है पथभ्रष्ट करते हैं लोगों को ताकि यहाँ पर असमानता बनी रहे, यहाँ पर गरीबी अमीरी की खाई बनी रहे और यहाँ पर जो है ऊंच नीच का भेद बना रहे। अंजलि हत्याकांड एक ऐसा निर्मम हत्याकांड है जो भुलाए नहीं भूलता। सारे ही ऐसे हैं लेकिन अंजलि हत्याकांड तो एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है जो दिमाग से उतरता ही नहीं है। भाई SC ST OBC माइनॉरिटी और महिलाएं तो खासकर ये पशुओं से भी बदतर है। जैसे एक गाड़ी के नीचे पशु आ जाता है, उसके मरे और जिए का कोई ध्यान नहीं रखता है। गए थे, वहाँ से पता लगा वो लड़की भी जाटा हुआ है, यानी शेड्यूल कास्ट समाज से बिलोंग करती है और उसकी फ्रेंड निधि भी, दोनों कम उम्र की बच्चियाँ थी। मैं क्या कह रही हूँ, हम जो है ढोर लगवार शूद्र पशु नारी सारे ताड़न के अधिकारी। तो अंजलि का सीन तो है, कुत्ता जो है सड़क पर लेटा हुआ है और उसके ऊपर से गाड़ी चली गई। अंजलि के तो चीथड़े कैसे उसकी जो है, अगर हम उसकी वीडियो को अगर वायरल कर देना तो ये देश जो है दहल जाए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जब तक ये घर से टीवी नहीं निकलेंगे ना तब तक ये जो है देश में जो है असलियत सामने नहीं आएगी। पुलिस आला अधिकारी की, दिल्ली के पुलिस आला अधिकारी के गलत बयान थे, मीडिया में, स्ट्रीम मीडिया में वो वायरल हुए थे
और उन्होंने भी गलत बयान दिए थे अंजलि हत्याकांड पे, गलत जानकारी दी थी। क्या देखिए- इसलिए हमारी पुलिस इतनी निकम्मी नालायक है? देखिए, जब इनके शास्त्र कह रहे हैं हमारी पुलिस निकम्मी नालायक, जब सरकार कह रही है मेरे अकॉर्डिंग चल, नहीं तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। अब अगला बंदा किस्त भर रहा है, लोन उठा रखा है, बच्चे पालने हैं, तो वो जो है उसके कहे अनुसार नहीं मानेगा। अब हमने शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई, हमें सस्पेंड कर दिया गया। कलम कसाई है, ज्योतिबा फुले ने खुद कहा था कलम कसाई बैठे हुए हैं। तो इसीलिए ये जो हमारे वो हैं इतिहास इन्हें पता नहीं है, तो इसीलिए ये जो है उनका कहना इन्हें मानना पड़ता है। तो हम मान लें कि भारत में मनुस्मृति अभी भी लागू है, संविधान को कम माना जा रहा है और मनुस्मृति को ज़्यादा। तो संविधान तो ये जो है ना स्वर्णवादियों के लिए, आपको कौन सा न्याय मिल जाता है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है कि सारे जेलों में जो है 90% SC ST OBC के लोग जो है निर्दोष वहां पर बंद है। हत्या कोई करता है और जेल कोई जाता है, बलात्कार कोई करता है और बलात्कार की सजा कोई और काटता है। तो ये वो देश है, ये वो देश है जहां पर संविधान अभी लागू हुआ है तो सिर्फ स्वर्णवादियों के लागू हुआ है। हमें तो अब आज भी मनुस्मृति के तहत ही उसी तरीके से हमारा शोषण हो रहा है। तो जिस तरह मोदी जी ने 15 अगस्त को ऐलान किया है कि नेक्स्ट PM वही बनेंगे, तो आप उस पर क्या कहेंगे? हाँ, देखिए कैसे ऐलान करना पड़ रहा है कि मैं नेक्स्ट PM बनूंगा। अरे जनता को कहना चाहिए था कि नहीं मोदी जी PM बनेंगे, वो खुद कह रहे कि मैं PM बनूंगा। तो देखिए कितना ग्राफ गिर चुका है, उन्हें खुद बुलवाना पड़ रहा है कि हाँ मैं PM बनूंगा। भाजपा के लोग कह रहे हैं कॉन्फिडेंस है मोदी को देश की जनता पर। पहले तो कहते थे देखिए मोदी के नाम पर, जब दूसरा चुनाव आया इनका कि मोदी के नाम पर जो है वोट दे दो, मोदी के नाम पे वोट दे दो। आज इन्हें ये नहीं कहना पड़ रहा कि मोदी के नाम, मोदी तो कह रहा है मैं PM बनूंगा। अब मोदी का इतना ग्राफ गिर चुका है कि मुझे अपनी कुर्सी बचानी मुश्किल हो रही है। मोदी मोदी हो रहा है 2024 में, कह तो रहे हैं। नहीं, 2024 में सिर्फ TV चैनल पे हो रहा है। आज का युवा सोशल मीडिया देखता है, TV नहीं देखता। कैसे कैसे जीतेंगे तो 2024 का जंग? देखिए कैडर चल रहे हैं, ठीक है, SC ST OBC, आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब देखो, पार्लियामेंट जंतर मंतर देखो, आप जो है किसी भी राज्य में चले जाओ। मैं अभी मुंबई से आई हूँ, पहले ग्वालियर से आई थी पिछले महीने। सब जगह जो है क्रांति छाई हुई है, सब जगह दिख रहा है कि किस तरीके से ये शोषण जो है कर रहे हैं। कह रहे तो जनता क्रांति- को मजबूत विकल्प नहीं दिखाई दे रहा अभी तक। जनता को मजबूत विकल्प जो है, सम्राट अशोक के टाइम पे मोदी बैठा था क्या, जो सोने की चिड़िया बनी थी, जहाँ पे किसी भी घर में ताला नहीं लगता था, जहाँ बहन बेटियों को नग्न नहीं घुमाया जाता था? क्या चंद्रगुप्त मौर्य जो है अखंड भारत का जिसने निर्माण किया था, तो क्या मोदी जी थे क्या वो? ये अहम जो है कोई भी ना पाले कि उसकी वजह से देश चल मोदी रहा है तो मुमकिन है मैम। है। तो मोदी अगर मर जाएगा तो देश मर जाएगा क्या? किसी भी व्यक्ति के कारण देश नहीं चलता है, इसकी जनता के कारण देश चलता है। बहुत बहुत